10th के बोर्ड क्लास में अगर निर्देशांक ज्यामिति के चैप्टर की बात करें तो ये एक तरह से बहुत ही इजी चैप्टर माना जाता है। तो हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु ए x, y की मूल बिंदु 0, 0 से दूरी देखनी है। यहाँ पर कोई एक बिंदु x, y है और उसकी मूल बिंदु से ये दूरी देखनी है। दूरी सूत्र हमें याद होना चाहिए। दूरी सूत्र जो कि है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट लेना है। ये दूरी सूत्र है। यहां देखा जाए तो x2 x1 x2 ले लो और y1 y2 ले लो। तो सबसे पहले दूरी निकालेंगे तो यहां पर x2 ले लेते हैं x, तो x माइनस x1 0 होगा, इसका स्क्वायर। इसी तरह ये y माइनस 0 होगा, इसका स्क्वायर होगा। अब यहां पर अंडर रूट ऑफ है x माइनस 0 x ही होता है, तो ये x स्क्वायर हो गया और यहां पर इसी तरह ये y स्क्वायर हो जाएगा और ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ हमारा सी ऑप्शन राइट है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। वाई एक्स पर स्थित बिंदु के निर्देशांक होंगे। ये हमारे दो अक्ष बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हमारे इस वाई एक्स पर कोई बिंदु बताना है, वो किस प्रकार के होते हैं। तो यहां पर इस तरफ दिया जाएगा या फिर नीचे की तरफ जाएगा। एक्स ना तो राइट साइड में जाएगा ना ही लेफ्ट साइड में जाएगा। इसका मतलब है एक्स का मान बढ़ेगा ही नहीं है, तो यहां से एक्स का मान हमारा क्या मिल जाएगा, 0। यहां पर भी कोई भी बिंदु कहीं पर भी लो, हमेशा x का मान 0 मिलने वाला है। तो पहले बात तो 0 कोमा होना चाहिए। 0 कोमा ये तो है, ये भी 0 कोमा 0 है, जो तो मूल बिंदु है वो तो ये तो अपन कैंसिल कर ही देंगे। फिर x कोमा y 0 कोमा होना चाहिए, नहीं है। इन दोनों में देते हैं तो क्योंकि अपन वाई एक्स पर कोई बिंदु लेते हैं तो उसको वाई तरह से मानते हैं। यहां पर सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 0 कोमा y मान लेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु -3, -4 की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी है। तो अभी डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से सही समझ में आएगा। बिंदु -3, -4 है, इसका मतलब ये कौन से चतुर्थांश में हुआ, इधर पॉजिटिव है इधर पॉजिटिव है, तो ये प्लस कोमा प्लस है। दूसरे चतुर्थांश में यहां हमारा इधर तो पॉजिटिव है लेकिन एक्स हमारा नेगेटिव है, तो ये माइनस कोमा प्लस है। और यहां पर ये इधर भी नेगेटिव नेगेटिव, तो माइनस कोमा माइनस है। और यहां पर हमारा हो जाएगा प्लस कोमा माइनस। इस प्रकार के बिंदु होते हैं। तो यहां से देखा जा रहा है -3, 4 है, तो ये तीसरे चतुर्थांश में होगा और इसकी एक अक्ष से दूरी लेनी है। माना कि यहां पर हमारा बिंदु है वो -3, -4। इसका मतलब हुआ ये x की तरफ तो गया है -3 और y की तरफ गया है -4। ऐसे यहां पर होगा -0, -4 हो जाएगा। और यहां पर होगा हमारा एक बिंदु जो कि होगा -3, 0 हो जाएगा। अब इसकी x अक्ष से दूरी देखिए, तो ये हमारा x अक्ष है, तो x से ये इतना दूर इधर गया है। कितना दूर गया है, ये y की ओर गया है। ये y की ओर गया है, वही दूरी हमारी मापी जाती है। अब यहां पर ये y की ओर कितना गया है, -4 गया है, लेकिन दूरी पॉजिटिव ली जाती है। तो यहां पर हमारा -3 ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, -4 भी रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि दूरी देखी जाएगी तो पॉजिटिव देखी जाएगी, वो 4 इकाई गई है, तो 3 तो गई ही नहीं है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। बिंदु 5, -3 का भुज बताइए। यहां पर आपको दो बातें याद रखनी है कि आपको एक्स एक्सिस के जो निर्देशांक है, एक्स एक्सिस के जो निर्देशांक है उनको तो बोला जाता है भुज, तथा वाई एक्सिस के जो निर्देशांक है उसको बोला जाता है हमारा कोटि बोला जाता है। तो यहां पर क्या पूछा गया है, भुज पूछा गया है। तो एक्स अक्ष के निर्देशांक को ही भुज कहते हैं। तो यहां हमारा एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या है, 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर यहां पर वाई अक्ष के निर्देशांक बोले तो कोटि पूछा जाता तो हमारा आंसर -3 हो जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तृतीय चतुर्थांश में एक्स व वाई के निर्देशांक होते हैं। तृतीय चतुर्थांश में अभी हमने पहले देखा था, पहले में प्लस कोमा प्लस, दूसरे में माइनस कोमा प्लस, तीसरे में माइनस कोमा माइनस और चतुर्थ में प्लस कोमा माइनस है। तो यहां पर तृतीय निर्देशांक का पूछा है, तृतीय चतुर्थांश में पूछा गया है और तृतीय चतुर्थांश में हमारा क्या हो जाएगा, दोनों ही माइनस होते हैं, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है। एक वृत्त के व्यास के निर्देशांक 4, -2 वे 2, 6 हो तो वृत्त का केंद्र क्या होगा। हम जानते हैं ये वृत्त है और ये इसका व्यास होता है। वृत्त का
मूल बिंदु से जाने वाला, केंद्र से जाने वाले रेखा को ही व्यास कहते हैं, रेखाखंड को। इसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? एक तो दे रखा है 4,-2 और एक दे रखा है 2,6। हम जानते हैं व्यास का मध्य बिंदु ही केंद्र होता है। व्यास का मध्य बिंदु ही केंद्र होता है। तो यहां पर कुल मिला के इन दो बिंदुओं का मध्य बिंदु निकालना है। और मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। और ये होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो यहां पर मान रख देते हैं। चलो 4 प्लस 2, x1 प्लस 2, यहां पर रखेंगे 4 प्लस 2 बाई 2। फिर y1 -2 प्लस 6 बाई 2। यहां पर 4 प्लस 2, 6 हुए, 6 में 2 का भाग दिया तो 3 आया। -2 प्लस 6, तो यहां रिजल्ट हमारा 4 रहेगा। 4 में 2 का भाग दिया तो 2 आया। 3,2 हमारा ऑप्शन राइट होगा। यहां पर चेक करते हैं, ये हमारा 3,2 ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ये है कि बिंदु ए जो कि है 4,P, बिंदु बी जो कि 1,0 के बीच की दूरी 5 इकाई है। तो हमें P का मान ज्ञात करना है। दूरी दे रखी है 5 इकाई, तो हमें दूरी निकालनी है। दो बिंदु के मध्य दूरी का सूत्र अभी हमने देखा था x2 माइनस x1। तो यहां पर करेंगे x2 माइनस x1, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 यहां पर 0 है, 0 माइनस p का होल स्क्वायर। ये अंडर रूट है, दूरी निकालने का सूत्र है। और बोला है कि दूरी 5 इकाई है, तो बराबर में हम 5 रख देंगे। अंडर रूट हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कर देंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा और यहाँ 25 हो जाएगा, जो कि हम यहाँ लिखते हैं। 1 माइनस 4 होते हैं -3, और -3 का स्क्वायर यहाँ पर क्या होता है 9, प्लस 0 माइनस पी होगा, और यहां पर p का स्क्वायर हो जाएगा हमारा p स्क्वायर। और यहां पर 5 का स्क्वायर 25, क्योंकि अंडर रूट हटाया तो स्क्वायर करना पड़ा दोनों साइड में। तो यहां से p स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 में हमारा 9 माइनस कर देंगे तो ये रह जाएगा 16। अगर मैं सिर्फ p देखूंगा तो यहां लगाना पड़ेगा हमें अंडर रूट। अब यहां पर 16 का अंडर रूट लेंगे तो वो आएगा +-4 आएगा। और ये +-4 किस ऑप्शन में, वही हमारा राइट होगा। देखो यहां पर p इक्वल में है, तो यहां पर सिर्फ प्लस के 4 लेना गलत माना जाएगा, इसलिए +-4 लेंगे। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये प्रॉपर सही है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखो जबकि उसके विकर्ण आपको दे रखे हैं d1 व d2। इसके कहने का मतलब है आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो वहां पर विकर्णों को सोचकर निकालना है। इसके लिए सूत्र होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो इंटू होगा विकर्णों गुणनफल d1 इंटू d2। ये हमारा आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, y अक्ष से 5 इकाई दूरी पर एक अक्ष पर स्थित बिंदु क्या होगा। y अक्ष से 5 इकाई, चलो वापस बनाते हैं एक निर्देशांक बोले। ये y एक्सिस है और ये एक्सिस है। यहां पर बोला है कि y अक्ष से 5 इकाई दूरी, मतलब ये जो अक्ष है ना, वो 5 इकाई दूरी इधर कोई है, एक अक्ष पर स्थित कोई बिंदु है। अर्थात बिंदु तो एक अक्ष पर होगा, लेकिन y अक्ष से 5 इकाई दूर है। तो यहां से 5 इकाई दूर गया तो यहां पर गया। ये हमारे बिंदु जो भी है, इसके निर्देशांक हमें बताने हैं। तो y अक्ष से 5 इकाई दूर गया, मतलब ये किस साइड गया है, x अक्ष की तरफ गया है। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, अब 5 इकाई दूर है, इधर भी हो सकता है, इसके बाद में बात करेंगे, पहले ये बात कर लेते हैं। यहां पर क्या होगा हमारा 5, क्योंकि x की तरफ जाना पड़ेगा 5, y अक्ष से दूर होना पड़ेगा। तो ये 5, क्योंकि x अक्ष पर स्थित है बिंदु, तो यहां पर x अक्ष पर स्थित है, तो y की तरफ गया ही नहीं है, तो यहां पर 0 होगा x अक्ष वाला। तो हमारा एक तो ऑप्शन होगा 5,0। 5 इकाई दूर है, प्लस की साइड है, माइनस साइड है, नहीं बोला गया। इसका मतलब एक तरफ माइनस साइड लेते हैं। 5 इकाई दूर है, तो यहां पर लेफ्ट साइड में है, तो इसलिए -5 इकाई, और y के निर्देशांक यहां पर 0 होंगे। तो दोनों ही अगर ऑप्शन में आए तो दोनों सही माने जाएंगे। अब यहां पर कौन सा ऑप्शन में, 0,5 रिजेक्टेड, 5,0 ये है, तो ये ऑप्शन राइट है। आगे वाला 5,5 ये तो हो नहीं सकता। आगे है -5,5 ये भी नहीं हो सकता। अगर यहां 0 होता तो ये ऑप्शन राइट माना जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बिंदुओं ए और
बिंदु एक ये दे रखा है बी, इसके बीच की दूरी निकालनी, फिर से दूरी सूत्र निकालेंगे अपन, x2 माइनस x1, x2 यहां पर 0 है, माइनस x1 यहां पर b है होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 यहां पर a है, माइनस यहां पर y1 0 का होल स्क्वायर। आप जानते हैं 0 माइनस बी करेंगे तो क्या रहेगा, b रहेगा माइनस का, और इसका स्क्वायर क्या होगा, b स्क्वायर, अंडर रूट है यहां पर, a माइनस 0 a ही रहेगा, a का स्क्वायर ये रहेगा। ये अपना आंसर है इसका। अब इससे अगले वाले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।